बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक रानी रहती थी। उसका नाम रानी नादिया था। रानी नादिया बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। गांव के लोग कहते थे कि रानी नादिया के पास जादुई शक्तियां थीं। एक दिन गांव के पास के जंगल से एक भयंकर तूफान आया। तूफान से गांव के कई घर बर्बाद हो गए और खेतों को नुकसान पहुंचा। गांव के लोग बहुत घबरा गए और रानी नादिया के पास मदद के लिए पहुंचे। रानी नादिया ने उन्हें शांत किया और कहा, डरो मत, हम इस समस्या का समाधान खोज लेंगे। रानी ने अपने महल के अंदर जाकर एक पुरानी किताब निकाली। उस किताब में जादुई मंत्र और शक्तियों के बारे में लिखा था। रानी ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, मैं जंगल के राजा से मदद मांगने जा रही हूँ। वह वहाँ एक विशाल पेड़ के पास पहुँची, जो बहुत ही प्राचीन था। रानी नादिया ने राजा को आवाज दी, जंगल के राजा, कृपया मेरी मदद करें। कुछ ही क्षणों में एक विशालकाय शेर प्रकट हुआ। ये जंगल का राजा था। शेर ने रानी से कहा, तुम्हारी हिम्मत और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। रानी ने शेर से कहा, तूफान ने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है। कृपया हमें इसकी वजह बताओ और मदद करो। शेर ने अपनी दाढ़ी को हिलाते हुए कहा, ये तूफान एक बुरी जादूगरनी का काम है। रानी ने पूछा, वो जादूगरनी कौन है और हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? शेर ने बताया, वो जादूगरनी हमारे जंगल के एक काले तालाब में रहती है। उसे हराने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों को पार करना होगा। रानी नादिया ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ। रानी ने बिना समय गंवाए उस दिशा में चल पड़ी। वो गहरे जंगल में पहुंची, जहां प्रकाश भी मुश्किल से पहुंच पाता था। वहां उन्होंने चारों ओर देखा और आखिरकार एक चमकता हुआ जादुई फूल देखा। उन्होंने उस फूल को तोड़कर अपने साथ ले लिया। दूसरी चुनौती के लिए शेर ने कहा, अब तुम्हें इस फूल को उस काले तालाब में डालना होगा। तालाब बहुत ही डरावना था और वहां अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रानी ने हिम्मत जुटाई और फूल को तालाब में डाल दिया। जैसे ही फूल तालाब में गिरा, तालाब की सतह पर हलचल हुई और एक घना धुआं उठने लगा। अब तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी। शेर ने कहा, अब तुम्हें जादूगरनी का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। रानी नादिया ने अपने दिल में विश्वास और साहस भरकर तालाब की ओर देखा। अचानक धुएं के बीच से एक भयानक जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध था और उसकी आवाज गूंज रही थी। रानी नादिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बुरे कामों का अंत आ गया है। जादूगरनी ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन रानी नादिया ने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ एक जादुई मंत्र पढ़ा। उस मंत्र की शक्ति से जादूगरनी कमजोर होने लगी और अंत में धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल का राजा शेर सामने आया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और सत्य की शक्ति ने तुम्हें विजयी बना दिया। रानी नादिया ने धन्यवाद दिया और कहा, अब हमारा गांव सुरक्षित है। शेर ने कहा, तुम्हारे गांव को अब कोई भी संकट नहीं सताएगा। गांव में खुशी का माहौल था और सबने मिलकर उत्सव मनाया। रानी नादिया की कहानी आज भी गांव के हर घर में सुनाई जाती है। उनकी बहादुरी और साहस को कभी नहीं भुलाया जाएगा।